टेंस एक ऐसा टॉपिक जिस पर आप घंटों वीडियो देख करके समय बर्बाद करते हो। बचपन से आपने टेंस पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और बस 5 मिनट में सारे रूल्स टेंसेस के याद करिए। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। टेंसेस का मतलब होता है समय। समय को हम लोग काल भी कहते हैं। समय यानी टेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये सब आप लोग जानते होंगे, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रूल्स का। फर्स्ट है हम लोग का पार्ट, दैट इज प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि सिंपल है, इसलिए सीधा हम लोग बिना कुछ सोचे समझे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे हम लोग का तो सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, बस बीच में हम लोग का क्या रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका क्या रूल है? इज एम आर होना चाहिए। ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद क्या होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ आईएनजी लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ आप लोग जानते हैं एम का यूज़ होता है। अगर ही रहता तो इसके जगह पे आप इज लगाते, ओके। और अगर एक से ज़्यादा लोग रहते तो आप क्या लगाते? आर लगाते, दे आर, ओके, लाइक दैट। सो आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें रहा है, रही है, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं हिंदी में। सो नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है चुका है, चुकी है, इस तरीके का वर्ड आपको हिंदी में मिल जाएगा। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैज़, हैव, ओके। लेकिन वर्ब का क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, ओके। आई हैव ईटन फूड, आप लोग ये जानते होंगे कि आई को हम लोग प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं और यू को भी, ओके। ये बस ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग का प्लूरल के लिए रहेगा हैव और सिंगुलर के लिए रहेगा हैज़, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हैज़ और हैव इसके साथ भी आएगा। जहाँ भी परफेक्ट रहेगा वहाँ हैज़ हैव रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ आईएनजी रहेगा। कब? जब कॉन्टिन्यूअस रहेगा। जब कॉन्टिन्यूअस आप लोग देख ले तो आईएनजी लगा दीजिएगा, ओके। आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, बाकी फर्स्ट में सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सो एंड अब क्या होगा कि आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, ओके। यहाँ पे एट इसलिए लगा क्योंकि ये वर्ब ईट का सेकेंड फॉर्म है और उसके बाद फूड जो होता है ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर आप लोग चाह रहे हैं मतलब स्पेसिफिक चीज़ बताना, कल, परसों, इस तरीके से, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ लगा सकते हैं। उसके बाद पहुँचते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। वाज और वर लगता है। वाज किसके लिए रहता है? सिंगुलर के लिए। और वर क्या कब लगता है? प्लूरल के लिए, ओके। उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो इसलिए आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, ओके। वैसे ही वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, इस तरीके से। फिर पास्ट परफेक्ट पे पहुंचते हैं। इसमें पास्ट परफेक्ट की जगह हैव, हैज़ की जगह क्या ले लेगा? हैड ले लेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने के पहले मैं खाना खा चुका था, सॉरी। उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी लगना कंपलसरी है। ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। उसके हैड बीन इसलिए लगेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन यू अराइव, मैं खाना खा रहा था तब जब तुम आए थे, ओके। उसके बाद फ्यूचर सिंपल पे पहुँचते हैं। यहाँ पे विल और शैल यूज़ होगा, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगेगा क्योंकि फ्यूचर को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो चुका है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ओके। आप लोग पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, लिखना भी ज़रूरी है। और उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे डिनोट होगा? विल शैल के साथ बी यूज़ होना चाहिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। विल सेल से आपका फ्यूचर पता चल जाएगा और कॉन्टिन्यूअस से आईएनजी, जब कॉन्टिन्यूअस की बात होगी तो आईएनजी लग जाएगा।
तो दोनों चीज़ आप देख करके पता कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, ओके, इसे ऐसे प्रोनाउंस कर। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है इसलिए हैव लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हैव ही लगता है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद विल शैल तो फ्यूचर के लिए हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, क्योंकि हैव के साथ हमेशा मतलब परफेक्ट जहाँ भी आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। आई विल हैव ईटन फूड बाय लंच टाइम, ओके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल शैल जो है आपका फ्यूचर डिनोट कर देगा, हैव बीन आपका परफेक्ट डिनोट कर देगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो रहेगा कॉन्टिन्यूस डिनोट कर देगा। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड अंटिल यू अराइव, ओके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, ओके। फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, एंड थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। बी का सेकेंड फॉर्म होता है वॉज वर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। बीट का होता है बीट और बीटन। बिकम का होता है बिकेम और बिकम, ओके। बिगन का होता है बिगन बिगन। कम का होता है केम और कम। कॉस्ट का कुछ नहीं, बस दोनों में सेम रहता है। कट का भी सेम रहता है। और डिग का मतलब खोदना होता है, आपको पता होगा। और डग डग इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। और उसके डू का होता है डिड डन। ड्रॉ का होता है ड्रू ड्रॉन। ड्राइव का होता है ड्रोव और ड्रिवन। नेक्स्ट वन ड्रिंक, ड्रंक और ड्रंक। यहाँ पे ए और यहाँ पे यू का यूज़ हो रहा है। बस इम्पॉर्टेंट जितना है मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, बाकी एक्स्ट्रा के लिए ये सब बहुत बेसिक है और डेली यूज़ के लिए है। और इसके अलावा अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके इसका लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ईट और ईट का होता है एट और ईटन। फॉल का होता है फेल फॉलन। फील का होता है फेल्ट और फेल्ट, इसका दोनों सेम रहता है। फाइट क्या होता है फॉट और फॉट। फाइंड का फाउंड और फाउंड। फ्लाई का फ्ल्यू फ्लोन। फॉरगेट का होता है फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव का होता है फॉरगेव फॉरगिवन। फ्रीज का होता है फ्रोज फ्रोजन। गिव का होता है गेव गिवन। गो का होता है वेंट गॉन। ग्रो का होता है ग्रीव ग्रोन।